अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल मिस्टर पॉजेसिव्स लव के एपिसोड 13 यानी कि न्यू एपिसोड को हम रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको नावल अच्छा लग रहा हो। और जैसा कि हमने कहा था कि नावल के एपिसोड रोज़ आएगी और कुछ लोगों ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया था, कर लें यकीन। रोज़ आ रही एपिसोड और रोज़ ही आएगी इंशाल्लाह। और नावल ओके अच्छा जा रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोगों का नहीं पता। हम इबा हैं और प्लीज़ हमारी किस्म के चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें, लाइक कमेंट लाजमी दें, ठीक है। अगर वो कोई पोस्ट लगा रही है तो उस पर भी लाइक लाजमी करें, ठीक। और आप लोग प्लीज़ कंपेयर ना करें दोनों नावल्स को, मैं तेरी आदत का हमारा और मिस्टर पॉजेसिव्स लव को। मैं तेरी आदत का हमारा एक डिफरेंट स्टोरी थी और मिस्टर पॉजेसिव्स लव की एक लव स्टोरी है। यानी कि लव स्टोरी का आप लोगों को पता है कि वो सीधी सी होती है, सो इस वजह से डोंट कंपेयर। ओके, नावल को रीड आउट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं एपिसोड 13 से। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने, वो शदीद गुस्से से चिल्लाया कि बोर्ड के साथ लगे हुए चूत ने कांपते हाथ कानों पर जमाए थे। आंखें ज़ोर से मींची थी, जबकि वो तो जैसे पागल हुआ डाइस को शदीद झटके से ज़मीन बोझ कर चुका था। तुम्हें किसने तुम्हारी इतनी इजाज़त दी यमन वहीद कि मेरी नस्लों तक जाओ तुम। दांत खिंचकाते एक और जुमला, इसका लहजा आग बरसा रहा था, जबकि यमन को वहाँ खड़े रहना मुश्किल लगने लगा था। इसकी टांगें शल होती कांपने लगी। मेरे बाप तक जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसने आगे बढ़ते शोला बार नजरों से इसे देखते इसके चेहरे के करीब बोर्ड पर जोर से पंच मारा था। गुस्सा था कि सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। और इस गुस्से की वजह यमन वहीद थी, एक गरीब सी आम सी लड़की। तुमने मेरे साथ गलत किया है, इसके बारे में क्या कहोगे तुम। ना चाहते हुए भी इसके अल्फाज लड़खड़ा गए। लहजा एकदम घबरा सा गया था। इसके लहजे की घबराहट के पीछे जाज़ब कमाल की इस पर टिकी हद दर्चा होती सुरख आंखों का कमाल था। वो लब खींच के आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे। गलत, वो तंजिया हंसा और फिर इसका कहका पूरे क्लासरूम में गूंजा था, यूं जैसे वो की पागल हो। यमन ने हैरत से इसे देखा। तो फिर इस कार्रवाई को देने के लिए एक नया नाम सोच लो, जो मैं अब करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। इसके कांपते वजूद के दोनों तरफ अपने कसरती बाजू सख्ती से रखते वो सुरख होती आंखों के साथ तेवरी चढ़ाए बोला। इसके लफ्ज़ों से जैसे जहर सा टपक रहा था, खौफ की आखिरी हद। यमन ने भीगी पलकें उठाकर इस सख्त दिली इंसान को देखा। वो कई लम्हे इसे देखती रही। इसे लगा जैसे कोई पागल मरीज पागल खाने से भागकर आकर इसके सामने खड़ा इसे डरा रहा है। वो सामने एक कदम के फासले पर खड़ा शख्स अजीब था। तुम, वो बामुश्किल एक लफ्ज़ बोल पाई थी जब इसने सख्ती से इसकी लबों पर उंगली जमाई। यमन ने नज़रें नीचे किए देखा। इसकी उंगली यमन वहीद के लबों से बस 1 इंच से भी कम फासले पर थी कि वो कुछ भी बोलती तो इसकी होंठ जाज़ब कमाल की उंगली को छू जाते। वो लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गई थी। ओके, खामोश। घटिया औलाद पता है कैसी होती है, तुम्हें नज़ारा कर लेना चाहिए। इसका लहजा सरसराता हुआ था। यमन की आंखें खौफ से फैल गईं। वो इसके सामने मजबूत बनना चाहती थी, लेकिन इस वक्त इसका पागलपन देख इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह चंद लफ्ज़ भी अपने मुंह से बोल ले। अभी के अभी कुछ भी करो, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से जाने चाहिए, वरना कल तुम्हारी यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा हुआ होगा। इसने बोर्ड से बाजू हटाते नंबर मिलाते किसी को कॉल की थी। इसके कदम यमन वहीद से दूर हो गए थे और अब क्लासरूम के डोर की तरफ जा रहा था। लहजा सर्द और पुरस्रार सा था। इसकी बात पर यमन वहीद ने झटके से गर्दन मोड़े इसकी तरफ देखा। इसके पांव बुरी तरह कांप रहे थे। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन कदम आगे चलने से इनकारी थे। इसने डायरेक्ट प्रिंसिपल को कॉल की थी। यमन वहीद की सिसकी क्लास में गूंजी। इसने बार बार पलके चिपकाए आंसू को पीछे धकेलना चाहा था। मुँह पर हाथ जमाते इसने शख्स की पुश्त को देखा, जो इसे धुंधलाई सी नजर आ रही थी। काश वो इससे कभी ना मिलनी होती, काश। इसके दिल ने शिद्दत से चाहा, बस चंद बार की मुलाकात ने इसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। इसके सर से छत छीन ली थी इस शख्स ने। इसे खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। इसकी मेहनत पर कब्जा जमाया गया और अब वो अकेली इस क्लास में इस शख्स के साथ बंद थी, जिसका दिमाग हर वक्त घूमा रहता था। तो फिर सारी रात बहुत है तुम्हारी सोच के लिए। मैं तुम्हारी तरफ से दिए गए नए लक़ब का इंतज़ार करूँगा। इसने गर्दन दाएं जानिब हल्की सी झटकी। इसकी काली आंखें जो किनारों से सुर्ख थी वो चमक उठी, गहरी पुरस्रार आंखें। यमन वहीद कई लम्हे खड़ी इसकी आंखों में देखती रही थी। वो क्या करने वाला था इसके साथ वो समझ नहीं पाई थी, जब जाज़ब कमाल के कदम पीछे की जानिब उठे। अब इसके लबों के बाएं किनारे पर साइड स्माइल थी, जबकि इसकी काली आंखें अब बर्फ़ की तरह सर्द पड़ने लगी थी। नहीं तुम, वो बहुत आहिस्ता से बोली थी, बहुत ही आहिस्ता से, कि जाज़ब कमाल ने बस इसके हिलते लब देखे थे। इसकी आवाज़
वो सुन ही पाया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसे रूम से बाहर निकलता देख वो पूरी हिम्मत लगाते पूरी कुव्वत से चलाई। इसके लबों पर मौजूद साइड स्माइल शैतानी मुस्कुराहट में ढली आंखों की चमक बढ़ गई। ये पहली सीढ़ी है घटियापन की, घटिया औलाद की तरफ से तुम्हें पहला तोहफा। दरवाजे के वस्त में खड़े इसके लहजे में पुरस्रारी के साथ इस्तज़ाइयापन भी साफ वाज़ा था। कबूल कीजिए, वो ठहर कर बोला, दांत पर दांत चमाए, आंखों में वही पुरानी चमक लिए। इसकी बात पर यमन वहीद के कदम आगे बढ़े। वो आगे की जानिब तेज़ी से भागी थी जब याज़ब कमाल ने दरवाज़ा इसके मुंह पर बाहर से बंद किया। वो बंद दरवाजे को देखती गई कई लम्हे। वो बोल नहीं पाई थी। अब तक तो इसकी कॉल से यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी होगी। दोपहर की पहर वो इस कमरे ही क्या पूरी यूनिवर्सिटी में अकेली थी। क्या ही खौफज़दा सोच थी। इसके हाथ कांप उठे थे। वो बाहर खड़ा था, बबल गम निकालते मुंह में डाली, दरवाजे के साथ लगे बाजू बांधे सीने पर फोल्ड किए। वो सुनना चाहता था यमन वहीद की सिसकियाँ, इसकी आवाज़ या फिर इसकी टूटी बिखरी आवाज़। दरवाज़ा खोलो प्लीज़। इसने कांपते हाथों से दरवाज़ा बजाया था। इसकी आवाज़ बाहर खड़े जाज़ब कमाल की समातों से टकराई। इसने आंखें बंद की। वो गहरा मुस्कुराया। जाज़ब कमाल, दरवाज़ा खोलो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई है, दरवाज़ा खोलो। खाली कमरे में इसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो यहाँ अकेली थी और यूनिवर्सिटी के बारे में तलबात को क्या सराइयाँ किया करते हैं वो इसके जहन के दरीचे पर एकदम से ही छाई थी। दिन, हफ्ता, तारीख 1 जुलाई साल 2023। तुमने पहली बार मुझसे प्लीज़ बोला है। अब आगे की तारीख तुम याद रखना जब तुम मेरे कदमों में गिरोगी। वह वैसे ही सीने पर हाथ बांधे बोला था। इसकी आवाज़ सुन यमन वहीद का सांस कुछ पल के लिए दुरुस्त हुआ। वो वहाँ मौजूद था। इसका डर बस कुछ पल के लिए ज़ाहिल हुआ था। यमन वहीद ने इसके भारी कदमों की छाप खिड़की की तरफ सुनी थी। वो फ़ौरन इस जानिब बढ़ी। इसने कांच की खिड़की से देखा। वो सामने खड़ा था, सख्त दिल इंसान। तुमने साबित कर ही दिया ना, घटिया इंसान हो तुम। इसे सामने खिड़की के पार देखते यमन वहीद ने शिकवा कना नज़रों से देखा, यूं जैसे सामने खड़े सख्त दिल इंसान को परवाह हो इसकी। अभी नहीं, अभी बहुत कुछ पड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, तड़प तड़प कर। जब तुम्हारे लबों से जाज़ब कमाल एक सख्त दिल घटिया इंसान है तब शायद साबित हो तुम्हारी कही बातें। वो दाएं आबरू झुका कर लुत्फ़अंदोज़ी से बोलता, बबल गम चबा रहा था। इसने गर्दन घुमा कर देखा। दूर से प्रोफेसर कमाल इधर ही आ रहे थे। वो जानता था वो नहीं गए होंगे और वो इनसे बदलिहासी किसी कीमत पर भी नहीं कर सकता था। मेरा नाम लो, मुझे याद करो। वह धीरे से हंसा, साथ दाईं आँख इसे देखते विंक की थी कि यमन इसे देखती रही जब तक कि वो खिड़की से ओझल नहीं हो गया था। दूर से हाथ हिलाते वो प्रोफेसर कमाल की तरफ बढ़ा। चाचू, इसने दरवाजे से गुजरते बुलंद आवाज़ में कहा। वो यमन वहीद को तड़पाना चाहता था, इससे आखिरी उम्मीद भी छीन लेना चाहता था। प्रोफेसर, वो ज़ोर से दरवाज़ा बचाती चलाई थी। एक फंदा सा इसे अपने गले में अटकता महसूस हुआ। यमन कहाँ है? प्रोफेसर कमाल तक वो भाग कर पहुँचा था, फिर हाथ इनके कंधे पर बड़ी बेतकल्फ़ी से रखा। मेरा मूड ख़राब था तो पूरी यूनिवर्सिटी को छुट्टी दे दी। अब लोग मुझे दुआएं देंगे, थोड़ा सवाब कमाना चाहिए ना। वो भी चली गई होगी। वो इन्हें लेते पलटा था, फिर थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। आगे बढ़ते प्रोफेसर कमाल ने शाकी नज़रों से देखा। वो नरम अंदाज में मुस्कुराया, यूं जैसे वो हमेशा अच्छे काम करता हो। जाज़ब कमाल, मेरे भाई के बेटे हो तुम। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ कि तुम्हें ये नुमाइशी मुस्कुराहटों में फंस जाऊँ। इसका हाथ अपने कंधों के गिर्द से हटाते वो शाकी लहजे में इसके साथ चलते बोले। वो इन्हें क्लासरूम से काफ़ी दूर ले आया था। हत्ता के सामने यूनिवर्सिटी का गेट था और वह पुरसुकून था। वो शख्स क्या था? तौबा तौबा चाचू, मेरी औलाद ऐसी नहीं निकल सकती। अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बाकायदा कानों को हाथ लगाते इनके चेहरे को देखते फिक्रमंदी से बोला कि प्रोफेसर कमाल ने वहीं ठहर कर इसे तंद नज़रों से देखा। बेटा जी, बाप को घूरते हुए शर्म वरम बेच खाइए क्या? इसने पलटकर प्रोफेसर कमाल को देखते हुए कहा। अपनी बात के इख्तिताम पर इसके लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत साफ थी। प्रोफेसर कमाल को वहीं खड़े खड़े हाथ जूतों की तरफ ले जाते देख वो वहाँ से आगे सरबट भागा था। मेरी औलाद खाना खराब। वो यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकला था जबकि प्रोफेसर कमाल दांत पीसते तेज कदमों से इसके पीछे गए थे। वो समझ नहीं पाए थे कि अचानक इसका गुस्सा उड़न छू कैसे हो गया। जिस कदर वो गुस्से में था वो कम कैसे हो गया, जबकि वो नहीं जानते थे वो क्या कारनामा सर अंजाम देकर आ रहा था। वो इन्हें बात से भटका चुका था और किसी को भटका देना तो चुटकियों का खेल था इसके लिए। डर के साए इसके चेहरे पर अब भी मौजूद थे। बेशक वो गहरे न थे लेकिन इनके अक्स साफ वाज़ा थे। इसने हल्के से दरवाज़ा खोलकर सर बाहर निकाल कर झांका। बाहर छोटे से लाउंज में वो इसकी पुश्त देख पाई थी जो फ़ोन पर किसी से सख्ती से बात कर रहा था। कलब का सांस सीने में अटका। वो कहाँ सख्त लहजों की आदी थी, लेकिन इन चंद दिनों में लोगों ने इसे कई लहजों से मुतारिफ करवाया था जो इसके नन्हे से दिल के लिए ठीक साबित तो हरगिज़ नहीं हुए थे।
जल्द से जल्द खबर लगाओ, वो कहाँ पर है? ऐसे कैसे वो होटल से गायब हो गया? क्या काला जादू समझा हुआ है इसे? वो जरा बुलंद आवाज में गुराया था कि कलब ने डर कर फौरन से दरवाज़ा बंद करना चाहा। जब दरवाज़ा सिर से टकराया, सिसकी इसके लबों से आज़ाद हुई थी। जब असीर आलम ने फ़ोन कान से वैसे ही लगाया, पलट कर देखा। माजरत, लेकिन हमें ये कहना है कि एक पोल क्रिएट किया था दिया ने, जिसमें उसने पूछा कि आप किसे पसंद करते हैं। वैसे तो ज़्यादा वोट जाज़ब कमाल की तरफ थे, हमारा पर्सनल वोट भी उसी पे था, लेकिन कमेंट में सबने असीर आलम कहा, जबकि सब पहले असील आदम को पसंद करते थे। ये काया कैसे पलटी वैसे? कलब ने नजरें ज़मीन से उठाकर सामने देखा। वो धीरे से शर्मिंदगी से मुस्कुराई, फिर जल्दी से सर अंदर करते दरवाज़ा जोर से बंद किया। इसकी हरकत पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। जितनी जल्दी हो सकता है पता लगाओ इसका, अब मज़ीद खतरा नहीं उठा सकते हम। इसने कहते ही कार बंद करते मोबाइल पॉकेट में डाला, कदम कमरे की जाने बढ़ाए थे। दरवाजे के सामने खड़े होते इसने दरवाजे पर दस्तक दी। मुअज़्ज़िज़ मोहतरमा कलब, बर्फ़ की शहज़ादी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह, इसने हल्के से दस्तक दी थी। इसका लहजा दर्जा नरम था और वह पहली बार किसी से यूं मुखातिब हुआ था। अंदर दाखिल होते राशि ने इसकी बात और लबो लहजा सुनते कान में उंगली डाले नादीदा गिर्द को बाहर निकालना चाहा। इसे लगा इसने गलत सुन लिया है। ऑफिसर असीर आलम, और इतना नरम लहजा। मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर असीर आलम, क्या मेरे कान सलामत रह पाएंगे आपकी इस लहजे को सुनने के बाद? 2 कदम अंदर लाउंज में बैठाते राशि ने 2 बार आहिस्तगी से पलकें झपककर हाथ बांधकर नहायत अदब से पूछा था। असीर आलम ने पलटकर इसके झुके सर को देखा। वो लब पींच गया था और वो एक ऐसा ऑफिसर था जिसने कभी नरम लहजे में बात करनी सीखी ही नहीं थी। इसके मुताबिक लहजा हमेशा सख्त होना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी किसी भी जेंडर से हो। और आज वो एक लड़की को मुअज़्ज़िज़ मोहतरमा कहकर पुकार रहा था, और फिर दूसरी चौंक करने वाली बात, वो इससे इजाज़त मांग रहा था अपने ही घर के कमरे में दाखिल होने की। तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा बर वक्त उंडेला जाएगा। आज से, बल्कि अभी से, तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से हटाकर मिशन पॉसिबल टीम में ऐड किया जाता है, वो तसल्ली से बोला था। राशि ने फ़ौरन इज्जत और एहतराम एक तरफ रखते नाम में गर्दन हिलाई और इसकी जानिब बढ़ा, फिर कदम वही रुके। इसने एक आंख छोटी करते इसे देखा। एक लड़की से इजाज़त मांग रहे हैं आप? मैं डॉक्टर का इंतज़ाम करूँ? अपना ध्यान हटता देख वो फ़ौरन से पहली बात पर आया था। असीर आलम ने सर्द नज़रों से इसे देखा, जबकि वो एक आंख छोटी किए से ही देख रहा था। वो डरी हुई है, इसलिए बकवास बंद रखो। दांत कचकाते वो ज़बत से आहिस्तगी से बोला कि वो कमरे के पास ही खड़ा था और हल्के और मुहतात अंदाज में दरवाजे का खुलना वो नोट कर चुका था। सब लड़कियां ही अब आपकी खूंखार आंखों को देख डर जाती हैं और आप इन्हें मज़ीद डराने का फरीज़ा अच्छे से अंजाम दिया करते हैं मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर। राशि की नज़रें अब भी इसके ऊपर थीं, जबकि असीर आलम की आंखों में अब छाती पुरअसरारियत पर राशि 2 कदम पीछे हुआ। ये खबर तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। ऑफिसर असीर आलम अपने घर क्या, अपने कमरे में एक लड़की लेकर आए हैं। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, मुझे तो गड़बड़ के आसार नज़र आते हैं। वो आँख लगाता पीछे को कदम बढ़ा गया था। वजह असीर आलम का अपनी गन की तरफ जाता हाथ था और इसे पूरा यकीन था कि असीर आलम इसे इस गन से उड़ाने में 2 सेकंड नहीं लगाएगा। अगर मिशन पॉसिबल पर मुझे हटा दे तो मैं सोचूंगा कि न्यूज़ टेलीकास्ट ना हो। दाखिली दरवाजे पर खड़े इसने अंदर झांक कर हाँक लगाई थी। जब एक तेज़ आवाज़ पर वो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर गया, क्योंकि असीर आलम ने फायर कर दिया था। इसने अपनी शक्ल को टटोला, फिर गहरा सांस भरा। शुक्र था वो सही सलामत था। हाँ, इसका निशाना चूका नहीं था। इसने खुद दीवार पर फायर किया था। गन वापस रखते वो पलटा और हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुआ, बाईं तरफ निगाह दौड़ाई, वहाँ कोई नहीं था। इसने दाएं जानिब गर्दन मोड़ी थी। वो सोफे के करीब ज़मीन पर बैठी थी, शायद छुपने की कोशिश कर रही थी, शायद वो फायर की आवाज़ से डर गई थी। इसके जिस्म पर अब भी वो वाइट बेड शीट लिपटी हुई थी जिसे इसने मजबूती से हाथों में जकड़ा हुआ था। वो भारी कदम ठहर ठहर कर उठाता इसकी जानिब बढ़ रहा था, जबकि वो बेड शीट को मज़ीद खुद से पींच कर सोफे के साथ लगी। मुकाबिल शख्स की नज़रें झुकी हुई थी और इससे 3 कदम के फासले पर रुका। हाथ में बंदी आम सी काली घड़ी पर उंगली चलाते इसने एक सरसरी निगाह इसके सुकड़े सिमटे वजूद पर डाली। तुम्हें चोट आई है, सोफे पर बैठो, मैं मरहम लगा देता हूँ। इसकी आवाज़ में भारीपन और रौब था, लेकिन लहजा नरम था। कलब ने नज़रें उठा कर इसे देखा, फिर मज़ीद गर्दन ऊपर उठाई। इसे असीर आलम को देखने में खासी मुशक्क़त करनी पड़ी थी। वो हलक तर करती खड़ी हुई थी। इसकी नज़रें इसकी गन पर पड़ी तो वो बेसाख्ता दीवार पर हाथ रखी।
जिससे बेडशीट इसके हाथ से फिसली थी, जबकि असीर आलम की नज़रें अब भी अपनी घड़ी पर जमी हुई थी। इसने सर उठाकर इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। गन आहिस्ता से निकालकर इसने कलब की फैली आंखों में झांका और गन कमरे में मौजूद बेड पर उछाल दी थी। सोफे पर बैठो। वो कमरे में मौजूद लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ा और वहाँ से फर्स्ट एड निकाल कर पलटा था, जबकि वो बेडशीट खुद से उतार वहाँ सामने मौजूद छोटे से लकड़ी के टेबल पर रखकर सोफे पर चढ़कर बैठ चुकी थी। इसे देखते असीर आलम की भुएं ऊपर को उठी। इसने हल्के से सर 3 मरतबा इस बात में हिलाया, फिर कदम इसकी जानिब बढ़ाते एक घुटना फोल्ड किए नीचे बैठा था। फर्स्ट एड टेबल पर रखी। अगर काशी यहाँ होता तो उसे हैरत से शदीद झटका लगना था कि असीर आलम किसी लड़की के कदमों में बैठा है। वो असीर आलम जिसके माथे पर बल आ जाते थे सिर्फ नाजुक के जिक्र पर ही। थोड़ा दर्द होगा, वो आहिस्तगी से बोला था। कलब ने इस बात में सर हिलाया। वो इस पर यकीन कर रही थी, शायद इस वजह से कि वो इसे एक बार पहले बाहिफाजत इसके घर पहुंचा कर आया था। इसने एहतियातन इसके टखनों के थोड़ा ऊपर मरहम लगाई थी, जबकि वो सिसक कर रह गई। इसकी आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था। असीर आलम ने सर उठाकर इसे देखा तो वो लबों पर उंगली जमाए बैठी थी। वो नीचे सर झुकाए लब दांतों तले सख्ती से दबा गया, लेकिन इसकी सब्ज आंखें मुस्कुरा रही थी। वो मरहम लगाता उठ खड़ा हुआ था। वो आगे बढ़ने लगा था जब कलब ने नाजुक हाथ इसके मजबूत हाथ को थामा। इसने बेसाख्ता पलटकर इसे देखा। इधर भी लगी है। इसने दूसरे हाथ अपनी गर्दन से बिखरे बाल हटाते अपनी ढीली सी गर्म टी शर्ट को कंधे से हटाया। इसकी आंखों में मासूमियत थी, जबकि नज़रें असीर आलम के चेहरे पर जमी थी, जो उसके कंधे पर लगे जख्मों को देख रहा था, जबकि इसका दिल शायद पहली बार इतनी ज़ोर से धड़क कर रुका था। कभी से अपनी धड़कनें सुनाई तक नहीं दे रही थी। इसने फ़ौरन कलब के हाथ से अपना हाथ छिड़वाते अपनी शर्ट का ऊपरी बटन खोला और कमरे में मौजूद बाहर खिड़की की तरफ जाते पर्दे हटाते खिड़की का पट खोला था। ठंडी हवा के झोंके को महसूस करते इसने गहरा सांस भरा, जबकि वो उसकी पुश्त को फिर से देखने लगी थी। पुलिस, मरहम लगा दे, इधर जलन हो रही है। इसने गर्दन और कंधे पर लगे जख्मों की तरफ देखते इसकी पुश्त को देखते कहा था। इसकी बात पर वो सख्ती से लब पींच गया, फिर पलटते सोफे तक जाते वापस से घुटना फोल्ड किए इसके कदमों में बैठा। वो हल्का सा नीचे झुकी थी। मुकाबिल शख्स ने रुई निकालते इसकी गर्दन के जख्मों को देखा। इसके हाथ वहीं थम से गए थे। वो पहली बार था जब असीर आलम को अपनी हलक खुश्क होता महसूस हुआ था। इसने नज़रें फेर ली थी। तुम खुद लगा लो। इसने रुई बेसाख्ता इसकी गोद में उछाली और संजीदगी से बोलते उठा था, जबकि कलब ने रुई को देखा। लेकिन हम कैसे लगा लें? हमें नज़र नहीं आता, हमारी आंखें ऊपर हैं। वो अपने जख्म को देखने की पूरी कोशिश करते आखिरकार नाकाम होते हुए मध्यम आवाज़ में मासूमियत से बोली। इसके लहजे की मासूमियत पर असीर आलम ने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उछाते हाथ पीछे कमर पर बांधे और नजरें बार पर किसी गैर मुरी नुक्ते पर जमाई थी। क्या मरहम लगाना अच्छी बात नहीं? इसे हिलते ना देख वो फिर से आंखें इसके चेहरे पर जमाए बोली। इसने गर्दन फिर से ऊंची की थी। अच्छी बात है, लेकिन इस तरह मैं आपको मरहम नहीं लगा सकता, ये गलत है। दीवार पर नजरें जुमाए वो लब पीछे बोला था। कलब ने मुंह फैलाया। इसकी समझ से बाहर की बात है इसकी बात। ये क्या गलत है पुलिस? मम्मा कहती थी अच्छे लोग मदद करते हैं सबकी, क्या आप अच्छे लोग नहीं हैं? वो सोफे पर खड़ी होती बोली। अब इसे गर्दन ऊंची करने की ज़रूरत नहीं थी, वो इसे देख सकती थी। इसकी बात पर असीर आलम ने गर्दन घुमाकर इसे देखा, जो काली आंखें इस पर जमाए खड़ी थी। इसकी ढीली गर्म ऊन की टी शर्ट इसके सरापे को मुकम्मल छुपाए हुए थी। अच्छे लोग बुरे बनने में वक्त नहीं लगाते, अच्छे लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसने रुई उठाते दवाई लगाते इसकी गर्दन पर लगे जख्मों पर रखी। इसके लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट हुए थे, जबकि नज़रें बेसाख्ता गैर इरादी तौर पर इसकी शफाफ बेदाग गर्दन की उभरती नसों की तस्खीर में तहलील होगी। इसका दिल बुरी तरह ख़राब हुआ था, जबकि सामने खड़ी लड़की ने गर्दन टेढ़ी करते गोया इसे मज़ीद मुसीबत में डाला था। इसने तेज़ी से इसके जख्मों पर रुई रखी थी कि वो सिसक उठी थी। अपना काम खुद किया करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। इसने एक आखिरी नज़र इसकी गर्दन की उभरती नसों पर डाली और फिर इसकी मासूमियत से भरी आंखों पर वो साइड होते दरवाजे की जानिब बढ़ा। अपना हुलिया दुरुस्त करो, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, आराम करो, फिर तुम्हारे लिए किसी ठिकाने का बंदोबस्त करता हूँ। वो यूं ही पीछे हाथ बांधे दरवाजे की सिमत रुक किए बोला था, फिर बाहर निकल गया। जबकि कलब ने हाथ गर्दन के जख्मों पर रखा तो हल्की सिसकी इसके मुंह से निकली। इसने नासमझी से सोफे से छलांग नीचे ज़मीन पर लगाई थी। वो पहली बार खिलखिलाकर हंसती। इसके चेहरे पर अब खौफ नहीं था। जारी है। सो गाइज, एपिसोड ख़त्म। मस्ट शेयर द एपिसोड, ये राइटर ने लिखा है, ठीक है। मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, सीधा हमारे दिल पर लगा है। खैर, कोशिश पूरी है, किस्त रोज़ दूँ या फिर एक दिन छोड़कर, लेकिन रोज़ भी दे सकते हैं। ओके, ये एक लड़की ने पूछा था अब कौन सी ईद है आपकी बहन? उनका लहजा अजीब सा था। प्लीज़ ऐसे बात ना किया करें। और ईद ये हमने कहा भी था कि हमारे पास पुरानी एपिसोड पड़ी हुई हैं, हमारे पास 18 तक एपिसोड पड़ी हुई हैं। सो अगर हम
आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो हम एक दिन में 2 से 3 एपिसोड भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 18 तक पड़ी हुई हैं और वो 19 में ही लिख रही हैं, या लिख के दे देंगी आज या कल। सो प्लीज़ रिस्पॉन्स अच्छा करें। वापस आ गई सताई हुई थी, हाँ ये उनका कैप्शन है। सो आई होप कि आपको नावल पसंद आया हो। हमें असीर और मासूम से कलब पसंद है बहुत ज़्यादा। असील एडम को छोड़ दें अब, लेकिन ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, अगली एपिसोड पर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। और आप लोग अच्छा कर रहे हैं, मतलब बाकी राइटर्स के से ज़्यादा अच्छा है दिया कि चैनल पे जो रिस्पॉन्स है ना, मतलब कि लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और ऐसे अपनी राइटर को सपोर्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।